शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। नाज़रीन, वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इस मुकद्दस सरजमीन में हर शहरी को बराबर हकूक हासिल हैं। ये तो हो गया कागज की बात, लेकिन अमली मामला ऐसा कतई नहीं है। अमली मामले में दो चार बुनियादी चीजें देखनी पड़ती हैं कि आपको किस किस्म की सहूलत देनी है या आप और आपका खानदान कबीला किस अहल है। ये मैं खुशी से नहीं, बड़ी तकलीफ से बता रहा हूं। आपके पास अच्छे नोट हैं तो भाई आपके लिए बेहतरीन सहूलियात है। आपको पक्की सड़क भी मिलेगी, आपको साफ पानी भी मिलेगा, आपके लिए सिवरेज भी मौजूद होगी। लेकिन अगर आपका नोट नहीं है और आप कोई ज्यादा अच्छी आमदनी आपके पास नहीं है जो आप कमाते हैं या खर्च करते हैं, आपको ऐसे इलाकों में रहना पड़ेगा। ये सूतर मिल स्टॉप है और इस इलाके में आने के बाद मैं बहुत तकलीफ से ये बात करता हूं कि ये इलाका पंजाब के राजा यानी तख्ते लाहौर का इलाका है। ये इलाका उस लाहौर का है जिसको हर हुकूमत ने बनाने की बात की है। नून लीग की बात की जाए, वो इसी लाहौर को पेरिस बनाने चले थे, ठुस हो गया मामला। बदकिस्मती से आज भी ख्वारी जो है आम आदमी के नसीब में। पीपल्स पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी यहां पर झंडे गाड़ने की बात की थी। काफ लीग की बात करें, उन्होंने भी यहां पर झंडे गाड़ने की बात की। उन्होंने भी कहा कि हम लाहौर एक मुख्तलिफ बना के देंगे, नहीं हो सका। आम आदमी आज भी ख्वार है। हाँ, रिश्तों के लिए बहुत से मामलात आसान हो गए। मौजूदा दौरे हुकूमत तब्दीली आई तो हमने सोचा कि जनाब शायद ये तब्दीली आम आदमी के लिए है। यानी कि वो जो स्टेटस था कि अगर आपके पास नोट है, आपका बंगला बड़ा है, आपके पास अच्छी सवारी है, आपकी सवारी को कहीं जंप ना लगे, उसके लिए आपको रोड दी जाती थी। तो अब वो फर्क तब्दीली के जरिए होगा और आम आदमी को भी अच्छा रास्ता मिलेगा, उसके घर की ड्रेन होगी, उसके लिए पीने का साफ पानी होगा। लेकिन फिल वक्त सूतर मिल स्टॉप के हालात कतई ऐसे नहीं है। यहां की मोटी मोटी दो चार चीजें बताना चाहूंगा जी। आप मेरे सामने देख रहे हैं, यहां ड्रेन का सिस्टम 1901 का है। बुजदार साहब जरा तवज्जो फरमाइएगा, आप तौनसा से आए हैं और मेरी मोहब्बत आपके साथ ऐसी है कि मैं आपको शेरशाह सूरी समझता हूं, तब्दीली सरकार का। तो जरा समझिएगा, यहां भी 1901 का सिस्टम है। ये आप देख सकते हैं, ये सरकार ने ड्रेन नहीं बना के दी, हर घर ने अपनी एक हौदी बना रखी है। अब होता क्या है कि घर की तमाम गंदगी और गलाजत उस हौदी में जेरे जमीन फेंकी जाती है, जो किसी की 40 फुट गहरी है, किसी की 50 फुट गहरी है, और वो 2.5 से 3 साल 4 साल के अंदर अंदर वो हौदी तमाम गंदगी और गलाजत के साथ भर जाती है, क्योंकि उसकी आगे ड्रेन नहीं होती। उसको गलाजत को निकालने का कोई तरीका नहीं होता। वो हौदी दफन, नई हौदी तैयारी करो। तो यहां पर वही सिस्टम चलता है। पीने का साफ पानी, क्या जरूरत है यार, तुम तो गरीब आदमी हो, तुम्हारा पीने के साफ पानी के साथ क्या ताल्लुक है। हाँ, अगर चाहिए तो भाई जाओ कहीं दूर दराज इलाके से पानी भर के लाओ और अपने बच्चों को पिलाओ। नहीं तो इसी गलाजत वाला पानी जो जेरे जमीन जा रहा है उसी को दोबारा पंप आउट करो और पिलाओ अपने घर वालों को। यहां के मामलात ये लोगों से समझेंगे जी कि किस तरीके से, वो कहते हैं ना कि जिस तन लागे सो ही जाने और ना जाने कोई। तो जिनके तन पे लग रही है उनसे समझते हैं बुजदार साहब, शायद आपको भी अंदाजा हो जाए कि इनके मसाइल को हल करना कितना जरूरी है। समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? से ठीक है? हाँ जी। कितने अरसे से यहाँ पे रहते हैं? 10-12 साल। यहाँ पर सीवरेज है नहीं, गंदा पानी आपके दरवाजे पे रहेगा, पीने का साफ पानी है नहीं, वही गलाजत वाला पानी दोबारा मिलकर वापस आएगा। गली सोलंग नाली है कुछ नहीं। वजह क्या है कि अपना इलाका नहीं है, कोई इंडिया आदत नहीं है, अपना इलाका वा। तो फिर क्या हो गया? मानना कोई नहीं पिया, सुनना कोई नहीं पिया। वोट दिता सी? हाँ, जिते वोट किनू? हाँ, किनू करे हमारा इमरान खान किया। इमरान खान? हाँ। ते वोट लैंड तो बाद थोड़े कोई नहीं आया कि बाबा वोट लेके गए सर? कोई नहीं आया। तो की होएगा इस तरह गलाजत है जी सारे मामला, बीमारियां आउंदियां की होंदियां
हर सुनेहा दे दो। हाँ जी, पानी वो गंदा, हर चीज गंदी है, पीन रहे हैं। हाँ, ना कोई काम ना कर सुन रहे, ना लैन देना सुन रहे कुछ नहीं कर। क्यों किसी ने किया कभी कोई रल मिल के किसी को दरखास्त जाने ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਕਰਨੇ ਪਰਸੋਂ ਕਰਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸ਼ਿਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਠੇਕਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ एक और बुजुर्ग हैं जी ये भी माजदूरी का शिकार हैं ये भी माजदूरी का शिकार हैं और आप इमेजिन करें कि जब कोई गली भी ना हो कोई रास्ता भी ना हो तो माजदूरी में आना जाना कितनी बड़ी अजियत हो जाती है कितनी बड़ी परेशानी हो जाती है आपको मुझे समझ नहीं आएगी ये इन्हीं को समझ आ सकती है जो इस मामले से जूझ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है जी बस शुक्र अल्लाह कितना अरसा हो गया यहाँ पर रहते हुए और यही सूरत हाल देख 12 साल किसी ने आके नहीं पूछा 12 सालों में वोट तो लेना आते नहीं वोट लांग कहते कर देंगे कुछ भी नहीं आखिरी वादा वोटा ਲਈ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਸਮੀਨਾ ਕੁਰਕੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਪਵਾ ਦੇਣਾ ਗੈਸ ਪਵਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾਗਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੈਸੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣ ਹੋਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਖਰ ਹੋ ਚਾਚਾ ਜੀ है की गल इन्नी ना उम्मीदी नहीं मुकाबला करना है ठीक है करते रहे हाँ जी की मसाइल ने पानी का की पानी इत्थे नहीं हैगा जी सीवरेज इत्थे नहीं हैगा गैस इत्थे नहीं हैगी सीवरेज का की हल कर दो सीवरेज गरकियां कड्डियां ने जी हौदियां बनाई हाँ जी हौदियां बनाई ने सारा गंद उन्होंने हौदियां च खड़ा रहंदा है अच्छा इहदे थल्ले भी हौदी हाँ जी अच्छा यानी कि सारा गंद कई सालां दा इहदे थल्ले बड़ी देर पानी ना रल के वापस आएगा जी बोर कीते ने बोर कीते ने ते बीमारी परेशानी गंदा पानी होएगा तो की करोगे करना की जी पानी लियाईदा ही जाके तो अपना जेड़े लगे ने फिल्टर लगे ने उत्थों जाके इत्थे इत्थे इस इलाके लगा नहीं दूर लगे ने जी ते एक बंदा ते पानी भरन जोगा ही रह जाएगा हाँ जी ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਭਰੀ ਰੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸਦਾ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੋਚੇ ਠੇਕਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਫਲਾਨੀ ਗਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਫਲਾਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ नाज़रीन इलाके की कुछ माएं हमारे साथ हैं इनको ऑन बोर्ड लेने का ऑन स्क्रीन लाने का एक मकसद है कहते हैं माँ की बात बच्चों को ज्यादा बेहतर समझ आ जाती है तो अब अगर कोई सरकारी जिम्मेदार ये समझता है कि ये उनकी माएं हैं मेरी तो हैं तो भैया कोई इस मसले का हल कर दें। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल जी ठीक है? हाँ ठीक हूँ बेटे अल्लाह का शुक्र है। माँ जी क्या चल रहा है ये हर जाने पानी है नहीं गंदा पानी गलियों में है ड्रेन है नहीं मसाइल बहुत बड़े हैं क्या वजह क्या है बेटे दरअसल बात ये है कि जो इमरान खान साहब आए हैं उन्होंने कहा था तब्दीली लाएंगे अभी तक तो तब्दीली हमारे इलाके में तो कोई नहीं आई किसी का तो हमें पता नहीं है। अच्छा मकसद ये हमें साफ पानी चाहिए दांत ये जो सर की बीमारियां हैं हड्डियों की है इस गंदे पानी से हमें आई है हम लोग वजू भी करते हैं और बेवजू होते हैं जाहिर है वो गंदा पानी आ रहा है पानी से तहारत कहाँ से ले? हाँ जी तो हमारे बच्चे भी बीमार हैं खुद भी हम लोग ठीक नहीं है ज्यादातर लोग हड्डियों की बीमारियों से ज्यादातर हुए में है लवस हुए में है और मकसद ये है कि कोई आ जाएगा माँ का शेर पुत्र कोई आ ही जाएगा कोई साडे सुनन वाला कि कोई गलियां इन्हों बना दो किसी ਨੂੰ ਤਰਸ आएगा इंशाल्लाह इमरान खान नहीं तो कोई होर सही एक तरीका है वैसे कि जब ये वोट लेने के लिए आपके पास आते हैं हाँ आते तो हैं सारों को दौड़ाया करते हैं हम लोग कहते हैं पहले हमें काम करके दो और फिर हमारे से वोट लो। मैं तो सारे काम मसले हल हो मैं तो सारे लोगों को मना करती हूँ वोट डालो ही ना जब तक हमें काम करके ना दे नालायकों को दौड़ा दो जब हमें काम करके दे हमारे से वोट ले वो लोग वोट लेंगे जो हमारे गलियों मोहल्ले गैस साफ सुथरा। अच्छा एक चीज और समझना चाहूंगा माँ जी कि जब बीमारी घर में आ जाती है मसाइल और वसाइल का पहले तवाजुन खराब होता है बीमारी आ जाने से कितनी बड़ी अजियत पैदा हो जाती है बहुत ज्यादा बहुत मसले बन जाते हैं हमारे लिए तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ बना के गए हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमें फ्री दवाइयां भी मिल जाती हैं सब कुछ मिल हमारे गली मोहल्ले में अभी तक इमरान खान के
जब से दौर में कोई काम नहीं हुआ, ना इमरान कोई खान को मसले आए हुए हुए 2.5 हैं। साल ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। नहीं, वो क्यों लेके जाएंगे? फिरेंगे तो हम ही लोग ना, जो वही कह रहा गलियां हूं ना, वो नजर नहीं आ रही सड़कें जो ना। सब कुछ बना है, वो लोग तो नहीं फिर रहे, हम लोग ही फिर रहे हैं। चले अल्लाह कोई उनकी अस्सलाम गाड़ियों वालेकुम से नहीं चल रहा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक है? अल्लाह दी रहमत, अल्लाह पाक ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਰ ਘਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ। बेटा मसले ते आपे ही बनने ने, जिन्नी देर इत्थों दा मसला ही हल नहीं होएगा गंदे पानी दा। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਹੈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਗੰਦਾ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ। ਅਮਲਾ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ? ਨਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆ ਕੋਈ ਰਿਹਾ। ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਕੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਹੈ? ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਲਾਹੌਰ ਜੇ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਖਰੀਦੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਮਦਨੀ ਕਲੋਨੀ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਪਰ ਲਾਹੌਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਪਤਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਨੇਰਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ। और मैनू ऐसे समझ नहीं आ रही बुजदार साहब कि लाहौर शायद वाकई तो नहीं कितने निकल गया, क्योंकि ये हालात देख के मुझे इसको लाहौर मानने को दिल नहीं करता। मैं नहीं मान सकता कि मेरे जिम्मेदारान, मेरे सरकारी इदारे, मेरे सियासतदान, मेरे वो लोग जो कहते हैं कि नहीं हम अवाम के नौकर हैं, वो पता नहीं उनकी जुबान को छाले क्यों नहीं पड़ जाते ऐसी बातें करते हुए, क्योंकि हालात तो इससे बहुत मुख्तलिफ हैं। एक और माँ जी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, से ठीक है? शुक्र अल्लाह का। की गल है, परेशान हो? कुछ नहीं पता, खैर है? फलज होया। ओए होए होए, अल्लाह रहम करे, बस यही गंदे पानी दी बीमारियां। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। हम क्यों हुए कितना अरसा हो गया माँ जी? अल्लाह पाक। साल को हो गया। की वजह की बनी? कुर्सी दी बस पता पानी पुनी दी वजह तो बैठ जाओ। गंदे पानी की वजह। बैठ जाए आप, इन्हें बिठा दें, बिठा दें। अच्छा जी बुज़दार साहब, वैसे शर्म आनी चाहिए तमाम जिम्मेदारान को, खास तौर पे उन जिम्मेदारान को जो माजी में यहाँ से वोट लेके जाते रहे हैं। बुज़दार साहब वजीर आला पंजाब होने के नाते इस माँ के आंसू देखने के बाद अगर कोई चीज बाकी है जो आप ये समझते हैं कि यार उसको तब्दीली का कोई वो जो प्रचार शरचार था उसमें कुछ बाकी रह गया है, तो मेरे भाई नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बात कर रहा हूं, मुझे एक्चुअली मैं जाती कैपेसिटी में समझता हूं कि इनको इस तरह रोने के बाद मुझे बात नहीं मजीद करनी चाहिए, लेकिन मैं जरूर करूंगा। किसके लिए? इन सारे लोगों के लिए नहीं, आपके लिए। वो कहते हैं ना कि जब मजलूम पिस रहा हो तो तलाश करो कि हाकिम से मसला क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। माँ जी पहले तो बहुत तकलीफ की बात है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, मेरी दुआ है ये। यहाँ पर हर घर में बीमारियां हैं। हाँ जी। कभी किसी ने आके सर्वे किया, किसी ने पूछा कि भाई यहाँ इतनी बीमारी क्यों हो गई है? वो तो आंदे ने करके चले जाते ने, मुड़ के कोई पूछता ही नहीं। कोई हल नहीं। हाँ जी, कोई हल नहीं। कोई मेडिकल कैंप पे से लाया आके कि आप टेस्ट कराओ आके सारे? पता नहीं हस्पताल जाके करा ली जाते पैसे भर के सारा कुछ? नहीं, उत्थे मुफ्त ही हो जाते हैं। सरकारी हस्पताल? हाँ जी। चलो ये तो चंगी गल है। अच्छा मैनू एक गल दसो कि इत्थे इलाके दे वड्डे मसाइल की ने जिन्हां तुसीं ये समझदे हो कि बीमारी फैल रही है? उत्थे पानी दा, सड़कां दा, कोई गैस नहीं, मसले तो सारे है। गंदा पानी बूहे ते खड़ा रहंदा? हाँ जी। गरकियां गड्डियां 40-50 फुट गरकियां गड्डियां लाके मोटरां लगियां ने, पानी गंदा ही होना ना। वो गरकी बेचारी की करेगी कुछ जिन्हें किन्ना को ने हजम किन्ना करेगा। को गंद चुक लेगी वो? उन्हें तो बकायदा थोड़ा पीन दा पानी गंदा करना है। मजबूरी है ना, पुत पीना तो है वे। मां जी एक सख्त सवाल करन लगा हैगा, लेकिन रहनुमाई करे जी। इस माहौल विच बच्चियां दे ते बच्चियां दे रिश्ते करना कितना मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा पुत परेशान। क्योंकि जिन्हें बेटी देनी है या बेटी लेके जानी है वो सारा कुछ वेखदा है। हाँ जी। किड्डी बड़ी अजियत बन गई। हाँ जी, वो तो पुत है गई है। फिर हर कोई कहना बस अपनी धी चंगे थां दईए ते बस इत्थे पिंडां च सो गलियां पक्कियां ने, हर चीज पिंडां च सहूलतां ने। शहर च रहने में, ਅਸੀਂ शहर च रहने में, शहर च कोई सहूलत ही नहीं हैगी। कोई स्नेहा दे दो। सुना पुत की देना पिया, गलियां बन जान, पानी आ जावे, गैस आ जावे। अल्लाह आपके लिए आसानी करे।
बड़े पहाड़ हैं, गलियां, ये गलियां जहां पर सीवरेज कभी आई ही नहीं, जहां साफ पानी कभी आया ही नहीं, बिजली पता नहीं कैसे आ गई। अल्लाह ताला उस बंदे को राजी रखे जिसकी वजह से यहां बिजली आ गई। सूतर मिल का इलाका है, सूतर मिल स्टॉप के नाम से जाना जाता है। गैस यहां पर कभी पैदा ही नहीं हुई, यहां पर आई ही नहीं, देखी नहीं यहां के लोगों ने। उनके लिए वो एक मुअम्मा होगा, बहुत बड़ा मुआजिजा होगा जिस दिन यहां साफ पानी आएगा, सीवरेज होगी। पता नहीं वो लोग समझते भी हैं कि इस जनरेशन को मिल भी सकेगी कि नहीं, समझ रहे हैं लोगों से। नॉर्मली लोग यहाँ के तवक्को ये लगाए बैठे शायद साढ़े बच्चों को लग जाए। आप खुद इमेजिन करें 2021 का जदीद दौर है और लोगों की तवक्कुआत कैसी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। है भी लाहौर है जी ये लाहौर है। तो गुनाह की कीता जी? गुनाह है कि साढ़े गरीब आदमी ने थे, कम आमदनी गुरबत वाले गुनाह है। लोग, गुरबत गुनाह है और गरीब आदमी है और तमाम जितने लोग ने इधर ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ कम आमदनी वाले ने। अच्छा। और बिजली भी ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਮ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਲਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ए, हर हक पैसे दे के क्यों लेना पैसा? पता नहीं ਸਾਨੂੰ ਕੀ क्योंकि सरकार के कानून के मुताबिक तो आपको पैसे नहीं देने होते हैं। हाँ जी। यानी आपने गली बनवानी है, आपको ठेकेदार को रिश्वत बता नहीं इसी देना, तरह ये पीछे लेकिन थोड़ा- देना पड़ता है। थोड़ा रास्ता पीछे बना है, वो भी तकरीबन एक दफा पहले बंद हो गया था, पहले बजरी उन्होंने डाली फिर बंद कर दिया, फिर तकरीबन 3 माह के बाद दोबारा वो किया। अच्छा, फिर वो थोड़ा सा बन गया, फिर कह रही 7 गलियां बनेंगी, गली तो कोई नहीं बनी, कोई गली एक भी नहीं बनी। एक भी नहीं बनी है। साथ देख लो सारी कच्ची गलियां, नीचे भी देखो उधर भी जितनी भी है सब कच्ची हैं। और जो भी को आता कहते वोट दो, हम आपका सीवरेज लगवाएंगे, बनवाएंगे, इधर से गैस लगवा देंगे और ये जो गली वगैरह नालियां बना और देंगे। आप लोग मासूम आवाम के तौर पे कहते हैं अल्लाह भाई ठीक तेरा है इसी ले जा। जी, ऐसे ही है। ऐसे अभी ही इधर है ना? मलका महाद ने काफी कोशिश की है कि ये जो थोड़ी सड़क बनवा दी है। कौन सी कोशिश की है? अगर आपका एक नुमाइंदा कोशिश करना चाहिए, ईमानदारी से बताएं, हाँ जी। क्या मुमकिन है कि पंजाब असेंबली में बैठा हुआ एक नुमाइंदा कोशिश करे और गली जैसी छोटी सी चीज ना बने? ये छोटे छोटे काम हालांकि ये उनका काम नहीं है जी, ये उन बेचारों का काम है जो काउंसलर और जो आपकी जिला इंतजामिया के नुमाइंदे हैं। बड़ा मसला हमारा ये है कि इधर कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है, काउंसलर नहीं है, सब आबादी में सब मजदूर लोग हैं जो सुबह अच्छा, जाते मलिक हैं। जमात साहब मजदूर ने वो पीछे रह रहा ना बड़ी आबादी में, वो तो बड़ा उसका गाड़ तो है। वोट नहीं है तो लेके गए, वोट लेके गए हैं तो वो यहीं के हैं। यहीं के हैं लेकिन वो आते नहीं बाद में ना। क्यों? अभी वो गाड़ी को जंप ज्यादा लगती एजाज है। दयाल साहब ने, एजाज दयाल साहब वोट गड्डी मांगने टोई के लिए तो आए। आज जांदी होगी ना, शेख टायर खराब ना हो शेख जाए। रोहील का इलाका ये वो भी आए हैं, बस चले गए हैं। शेख साहब भी यही काम कीता है। यही किया है। वो 10-12 साल तो हम रह रहे हैं इधर, बस आते हैं वोट के कह के चले जाते हैं, वोट डाल देते हैं उनको तो वो चले जाते हैं। बाद में किसी ने अभी तक किसी ने नहीं पूछा कि भाई आप कहाँ हो कहाँ नहीं है, कभी उन्होंने वैसे भी चक्कर नहीं लगाया। अच्छा, वैसे ना मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, स्पीकर पंजाब असेंबली जनाब मोहतरम चौधरी परवेज इलाही साहब, आपसे मुखातिब हूं, कोई ऐसा काम होना चाहिए कि इनकी भी सर्वेलेंस हो, इनकी भी मॉनिटरिंग हो कि केड़ा बंदा वोट लैण तो बाद 50 साल बाद बढ़ता है हल्के, एटलीस्ट उनके नाम जरूर जारी होने चाहिए। वो कौन सा बंदा है जो 5 साल इक्तदार के मजे लूटने के बावजूद अवाम में नहीं गया? नॉर्मली तो हम ये कहते हैं ना, अच्छा अवाम में नहीं जाएगा तो वोट नहीं मिलेगा। और भाई ये मासूम लोग हैं, ये इमानत समझ के वापस कर आते हैं कि भाई थोड़ा ही से ले जाओ, और उसका नतीजा कौन भुगतता है? ये गरीब लोग, ये आम आदमी और हम लोग। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने भी वोट इमानत के तौर पे जाके पकड़ा दिया था कि ले जाओ थोड़ा ही है। बेटे हम यहाँ पे ये जो इस पहले रोहिल अस्कर साहब आए थे, हाँ जी। उन्होंने हमें कहा था कि यहाँ हम पेरिस बना देंगे इस इलाके तो को। बन गया ना पेरिस? तो उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने बनवाया सड़क मेन पे। अच्छा। अब ये हमारे साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने ये मेन किसी की कोई मेहरबानी नहीं, सब जो भी है हमारे लिहाज से जिम्मेदारी अब उनकी मेहरबानी है जो उन्होंने मेन रोड बना दिया। हमारा तो रास्ता ही बंद हो गया था। अच्छा। ना हम कहीं से निकल सकते थे, एक जगह पे मखसूस हो गए थे। हाँ। तो वो बारिश जैसे होती है हाँ। तो यहाँ पानी इतना शदीद किस्म का, या मुझे पता चला कि जब बारिश होती है तो आप दीवारों के साथ लग के जा रहे बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये शुक्र है कि अब जाके सुकून हुआ हमारे इलाके को। बाकी केड़ा उन्होंने वादा सुकून किया हुआ? था आपके सिर मेन में से नहीं है? मेन से अब ये है कि आस्ते आस्ते अब उन्होंने वादा किया है कि हम गलियां भी बना देंगे। स्कूल हो गया भाई जी? नहीं सर अभी कोई अच्छा जी, स्कूल हो गया? नहीं हुआ जी। अभी कोई स्कूल हो गया? फाइन किया उन्होंने, स्कूल हो गया? पीछे थोड़ा वाला मेन बता रहे हैं। सुकून है। बाकी उन्होंने वादा किया है कि अभी गलियां बना ਇਹ देंगे। वादा कदों तक पूरा होएगा? मैं कह रहे हैं साल तक, साल तक। वोटां तो पहले, हाँ जी ताकि फिर वोट लेना वा है। बिल्कुल। ਇਹ ਗਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ।
बगैर से एक सेकंड सर, क्या नाम क्या भाई? मेरा असगर हुसैन। अगर वोट के लिए सीवरेज के बगैर गली बन जाती है तो दोबारा उखेड़ी जाएगी? नहीं, हाँ, सीवरेज उत्ते पा देंगे खंबे। पहले तो सेवरेज जब गली मंजूर होगी साथ सेवरेज भी बन जाएगा। सी उन्होंने को बिली शैली तो नहीं है, होना चाहिए है। मेरी जान, हमें सिर्फ हक है इतना। अल्लाह आपसे राजी है। चाचा जी आगे आए हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है जनाब, शुक्र सीवरेज है नहीं, 1901 का निजाम आज भी आपके पास है कि हौदी बनाओ, उसके अंदर साला साल गंद फेंकते रहो, पानी जज़ब होता जाएगा, गलाजत रुकती जाएगी, फिर उसको बंद कर दो, नई हौदी बना लो। बस यही है बात जी। जो भी कोई आता है ना वो यही कहता है कि हम सीवरेज डाल देंगे, गैस डाल देंगे, सड़क बना देंगे, गली बना देंगे। जब चले जाते हैं फिर कोई नहीं आता, 6 महीने बाद कोई नहीं आता। वोट किन्ने पीछे अब जो आ रहा है ना वक्त, वो कहते हैं जी 2021 में ये सारा इलाका जो सही बन जाएगा। 2021 के महीने किन्ने बकाया रह गए ने? हाँ जी, ये समझ लो कि 4 महीने पूरे बकाया रह गए। 4 महीने रह गए। 5वां महीने की करोगे? कुछ भी नहीं होना जी। ये किसने वैसे गोली दी है कि जनाब ये 2021 में सब पूरा हो जाएगा? ये मलक हमाद साहब ने कहा था। मलक हमाद साहब, यार अगर आपने ये बात कही है ना तो और वाकई ये सच है तो मुझे बताइएगा भाई, मैं आके ऑन कैमरा कह रहा हूँ आपके हाथ चूमूंगा। वजह क्या है कि ये हकीकी फिर तब्दीली होगी, ये वही तब्दीली होगी जो इमरान खान साहब ने जिसका नारा लगाया था, जिसका वादा दावा कहानी सुनाई थी। और अगर ये नहीं होता तो मेरे भाई इन लोगों से आके माफी जरूर मांग लेना कि भाई मैं नहीं कर सका। 4 महीने आपके बाकी हैं उस वादे के मुताबिक। अगर वो सच कह रहे हैं तो लोगों की तरफ तवज्जो दें, आपने वापस ही नहीं में आना है। ये लोग मासूम जरूर हैं, लेकिन जब ये दूसरे रवैये पे आते हैं ना भैया तो बड़े बड़े बुर्ज गिर जाते हैं। आपने भी देखा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। कितने अरसे तो इतने रह रहे हो? 10 साल तो रह रहे। बदल थोड़ा ये आया कि बारिश पे गई तो स्यापा खोल जाएगा। फिर कश्ती लाएंगे कागज दी, उस पे बैठांगे चले जाएंगे। तो कभी आपने नुमाइंदे भी उस कश्ती बिठा? नुमाइंदा कभी को आया ही नहीं इत्थे। जो वोट लेन आन उदो बिठाया करो। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। की कहंदे की ने? ਬਸ ਇਹੀ ਤੋਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। कौन हौसला देता है? ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਗਏ, शेख ਇਮਰਾਨ लश्कर ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਗਏ, हमाद साहब, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। तो तुसी हौसला ले लेंदे ਤੇ हो। ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੋਰ, गरीब आदमी ने की करना। मसला क्या है समझे? एक मोटा सा सवाल करने लगा हूँ। इस इलाके में बेटी बहन और बेटे का रिश्ता करना कितना बड़ा अजाब है? बहुत मुश्किल है। किसी को ये जगह दिखा दे वो भाग जाता है, कहता यार इतने वो गंदी कैसे जगह अपनी पे बेटी रहते यहाँ हो। पर ब्याह दे जिसको पता हो कि भाई जी इतने चौथे दिन हौदी बंद हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही। इतने बारिश होगी तब घरे सैलाब आ जाएगा। बिल्कुल पानी कटी था अंदर चो, नाल गवांडियां ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਜੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ। अच्छा, लड़ाई शड़ाई हाँ जी यार, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਆਣਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਣਾ तो मैं बाहर ਕੱਢਣਾ है। जाहिर है। ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ तो फिर मेरे हमसाए ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ तो ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ। ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ? यानी इतने सब तो बड़ा तगड़ा बंदा वो है ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੌਦੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਪਾ ਲੇ। हाँ जी, लड़ाई इतनी गल दी, पानी की। बदकिस्मती एक माँ जी हमारे साथ मौजूद है, थोड़ी जगह दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम माँ अस्सलाम। जी क्या हाल है? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो बच्चों का है। इतनी गंदगी में हम अपने बच्चे पाल रहे हैं, उनको बीमारियां नहीं लगेंगी तो और क्या लगेगा? 4 दिन स्कूल जाना होता है, वो भी गलियां गंदी होती हैं, पानी गंदा आता है, बीमार हो जाते हैं। 10-15 हजार रुपया कमाने वाला उनका इलाज कराएगा कि उनको खिलाएगा? क्या करेंगे? खुद वो एसीओ में बड़े हुए हैं, साफ सुथरी गलियों में बैठे हुए हैं, या हमारे बच्चे गंदगी में पड़ रहे हैं। ये आवाम है, ये आवाम की बहुत जरूरत है। जायज बात। माँ जी वैसे बुरा ना मनाइएगा जी। जो वोट लेने आंदे ने, हाँ जी। गल उन्होंने दसते हो? हाँ जी, कहते हैं, वो बड़े मजे से सुन के चले जाते हैं, उस वक्त हौसला देते हैं, बाद में बदल जाते हैं। अच्छा जी। चक्कर लगाया किसी ने कभी? किसी ने, मैंने तो आज तक नहीं किसी को देखा कि चक्कर लगाया हुआ। क्यों? हम इंसान नहीं है? हम किस किस्म के इंसान है जो इतनी गंदगी में गुजारा कर रहे हैं? ट्रेन की एक हौदी बनवाने पे कितना खर्चा आता है? कम से कम 25 से 30 हजार लग जाता है। वो भी बच्चों के मुंह से छीन के ऐसे काम करते हैं कि बच्चों को सफाई मिले, लेकिन सफाई की जगह पे गंदगी फैल रही है। कैसे सफाई मिल सकती है? क्या हाँ आपने जी।
2.5 साल एक गंदगी सफाई की गलाजत जगह दरवाजे पे पे दबा के रखी है। सफाई की वजह नहीं, गंदगी मिल रही है, उसमें पानी मिक्स होके आ रहा है। और फिल्टर में एक बच्चे को जाके पानी भर के लाओ, उसका कुब निकल आता है पानी भरते भरते। वो स्कूल जाएगा, बैग उठाएगा या पानी उठाएगा, ये बताएं हमें। यानी बच्चे तकलीफ के शिकार हो बहुत जाते। ज्यादा। एक और मामला भी आया जी कि लोगों में हड्डियों की बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। बहुत सी ज्यादा तकलीफें हो गई हैं, बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर, काला जरकान आम हो गया इधर। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहता है टेस्ट करवाओ, टेस्ट करवाए के हम खाना खाएं, क्या करें? नहीं, पानी का नहीं बताता कि भाई पानी तो साफ बताते पियो। हैं, कहते हैं फिल्टर का पानी लो। आपको बता रहे हैं ना कि बच्चे जाते हैं फिल्टर का पानी लेने, उनका बस्ता उठा उठा के कुब निकला और पानी उठा के भी वो अगली नस्ल जो होगी वो कुब वाली आ जाएगी। और क्या होगा? अल्लाह पनाह अता फरमाए। आपको पता है कि गवर्नर पंजाब जो है उनका नाम क्या है? गवर्नमेंट पंजाब, गवर्नर पंजाब इमरान खान साहब नहीं, हो तो वजीर आजम ने ना। चलिए सरवर साहब का नाम पता है? नहीं। चलिए सरवर, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन कैमरा बता रहा हूँ, शायद वो भी सुन ले। चलिए सरवर साहब की एक NGO भी है, ठीक, जो साफ पानी के लिए काम करती है। वो अपने घर के लिए करते हैं ना, लोगों के लिए नहीं कर रहे। अगर लोगों के लिए कर रहे तो इधर ये बच्चे क्यों देखे, इनकी हालत देखे, इसका रंग देखे। अगर ये खाएंगे तो ठीक होंगे ना, इनकी हालत देखे, बताने इनके के लिए करें तो ये सेहतमंद ना हो जाए। चलिए सरवर साहब को एक सारा इलाका मिलके उनको दरखास्त लिखे, उन्होंने कहो कि साडा भी होश करो। वो खुद का उनको होश नहीं है, पता नहीं किधर लगे हुए हैं, इस इमाम का किसने सोचना। बुजदार साहब जो वजीर आला पंजाब आए ने, पता है उन्होंने? जी उस्मान बुजदार साहब एक शख्स है, वो वजीर आला पंजाब बने। मुझे नहीं पता, मेरे घर में केबल नहीं है, मैं खबरें नहीं देखती, इसलिए मुझे किसी का नाम नहीं है। इमरान खान साहब का कोई वादा याद है जरा उन्होंने कीता? हाँ जी, वो जो हांडियों में बिल डाल के उन्होंने जलाए थे, वो बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं। और जो कैंटीन पे खड़े होके उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया है, कंटेनर पे खड़े होके। वो कंटेनर वाली बातें आज सच्ची होती नजर आ रही? नहीं, कुछ भी नहीं नजर आ रहा, सिर्फ नाम क्या है कि नया तब्दीली लाएंगे, लेकिन लाई को नहीं, उससे ज्यादा खाना खराब हो गया। चोर तो उन्होंने सारे काबू कर लिए, भगा दिए कुछ पता नहीं कौन सा चोर था, कुछ भी थी, उनसे निकला नहीं। जो चोर को साथ डाल गया तो तलाश कर रहे हैं ना, उनकी जेबा फरोल रहे हैं, शायद निकला है। 3 साल से उनकी जेबों में से कुछ भी नहीं निकला। इमरान खान को हम चोर नहीं कह सकते, हाँ, शहबाज शरीफ को हम सकते हैं, हम किसी को भी नहीं कह सकते, हम पूरे पाकिस्तान को कह सकते हैं। क्योंकि वो इस तरह कि वो कोई काम नहीं कर रहे, जो आते हैं वो अपनी NGO बनाते हैं, अपना सारा कुछ करते हैं, घर बनाते हैं, सारा कुछ अपने तरफ रखते हैं। हमारा गरीबों का कोई नहीं सोच रहे, बिल्कुल भी नहीं सोचते। वो कहते हैं कि ये अवाम है, खारिश लग गई यहाँ पे के बच्चों को, खारिश इधर पानी की वजह से खारिश लगी हुई है। और यहाँ पे इतना गंदा पानी आप देखें ना, आप हैरान रह जाएंगे। बोतलें गंदी हो जाती है, फिल्टर हम कितने की तब्दील करेंगे? फिल्टर तब्दील करेंगे कि बच्चों को खाना देंगे, बच्चों की तालीम का खर्चा करेंगे, या हम कोई और काम करेंगे? कुछ भी नहीं। यहाँ दूसरा मसला ये है, सबसे बड़ा मसला गैस का। अच्छा, गैस भी नहीं है ही नहीं है। वो भी 4000 की गैस हम अपने सिलेंडरों में भरा के हम खाना तैयार करते हैं। वो किस तरह हम सिलेंडर भरवाएंगे, या बच्चों की वो दवाइयाँ लाएंगे, या बच्चों के स्कूल की फीस देंगे, या और हम क्या कर सकते हैं? इमरान खान से मेरी ये गंदा पानी 2.5-3 साल आपके दरवाजे पे खड़ा रहता है उन हौदियों के अंदर। हाँ जी, उसकी ड्रेन क्यों नहीं बनवाते? ये उसकी ड्रेन कौन बनवाएगा? कोई बनाने आएगा तो बनाएंगे ना। कोई सीवरेज का इंतजाम होगा तो वो करेंगे ना। सीवरेज ही नहीं है तो कहाँ से होगा? अल्लाह करे आपके सामने अभी बारिश हो जाए, आपको मुझे तो डर लग रहा है, ये बारिश हो गई तो दीवार ना लगना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ इमरान खान भी देखे, और ये ऑनलाइन ये हो, मैं बताऊँ कि पानी कैसे हम कैसे रह रहे हैं। और आप ये समझे कि जब हम पानी यहाँ पे होता है ना, तो वो यहाँ से गुजर नहीं सकता कोई भी। 7 दीवारों के ये शॉर्ट, क्या ये आप देखें, ये मेन तारे जो आ रही हैं सारी लटकी हुई, हाँ सारी लटकी हुई हैं। इससे बच्चों को करंट भी लगता है। ये जो 2 बच्चे यहाँ सब डेथ भी हुई है। अच्छा, हाँ जी, और उनके साथ, और ये तो मेन मसला, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, गरीबों का कोई मसला नहीं है। मुझे माँ जी एक बात बताएं, सादा सी, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे अंदाज में सारे मसाइल बयान किए हैं। हाँ जी, ये जब आपके पास वोट लेने आते हैं मैं तो कहती हूँ किसी को वोट दो ही ना। मैं तो कहती मैं किसी को वोट दूं ना, वो इस काबिल ही नहीं है कि हम अपने इस सियासतदान को वोट वगैरह दें। क्यों दें हम इनको वोट? कोई पैगाम दे दे खान साहब को या बुजदार साहब को जानती क्या पैगाम देना? मैं किसी को भी नहीं जानती, मैं सिर्फ अपनी अवाम को जानती हूँ, गरीब अवाम को जो उनको वोट डालती है। बस वोट लेके पैगाम दे पैगाम क्या दें हम? आके देख ले, कभी उन्होंने कहा इमरान खान ही इधर आके देख ले,
बारिश के दिनों में आए इमरान नहीं, वो खान। उन दिनों में आया करते होंगे या पॉसिबिलिटी भी होती होगी ना, जब कंटेनर पे क्या होगी थे। भाई? अब मुश्किल है। अब मुश्किल क्या, पॉसिबिलिटी क्या होगी जब ये वहाँ यहाँ पे ड्रेन, यहाँ पे जब बारिश होना, मैं कहती हूँ वो उन दिनों में वो सियासतदान हमारे आके देखें कि सूतर मिल की हालत क्या है। तब्दीली के लिए जी इन तमाम मामलात के बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जालिमा तू बदल गए हैं। वो वादे, वो कहानियां, वो तमाम बातें जो थी वो अमली तौर पर ऑन ग्राउंड नजर नहीं आती। माजी वालों ने जो कुछ किया अल्लाह उनसे पूछे, आप जो कर रहे हैं रब थोड़े तो भी जरूर पूछे, क्योंकि आम आदमी तकलीफ में और बगैर किसी खौफ, बगैर किसी खतरे के ये बात करो। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। उस्मान बुजदार साहब, आप माशाल्लाह तौंसा से तशरीफ लाए। रश्तों का लाहौर, अमीरों का लाहौर तो ऑब्वियसली अब वज़ीर आला पंजाब है, आपने नहीं देखना तो मैंने या किसी और ने क्या देखना है, आपकी नजर में रहता है। गरीबों का लाहौर हम आपको दिखा रहे हैं। यह इलाका सूतर मिल के साथ साथ उसके मुल्हिका इलाकों में से एक है। यहाँ के हालात आपके सामने रख रहे हैं कि यहाँ बदकिस्मती कितनी बड़ी है। ये है गरीब का लाहौर, आपके सामने रख रहे हैं। ना साफ पानी पीने का, सीवरेज, एक सीवरेज लाइन भी नहीं है। हर घर ने अपनी हौदी बनाई होगी बार, और उस हौदी में वो अपना तमाम गंदगी गलाजत साल साल तक फेंकेगा। वैसे आप ज्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि आप भी दही बैकग्राउंड से हमारी तरह ताल्लुक रखते हैं, तो आपको हौदियों के कल्चर का ज्यादा बेहतर से अंदाजा होगा। इसके साथ सबसे बड़ी अजियत जो है, या गैस नहीं है, या पानी नहीं है, या बीमारी आम है। घरों में आप हर दूसरा घर देखेंगे आपको बीमार बंदा मिलेगा। वजह क्या है? ये गलाजत, ये गंदगी। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। कि गुनाह की कीता जी? गुनाह कीता जी, इतने जगह लैके बड़ी गलती कर बैठे हैं। और इतने ना सीवरेज है, ना गैस है, ना पानी है। गरकियां हर घर दी गरकियां 50-50, 60-60 फुट डूंगियां गरकियां ने, और उन्हों का पानी हुण मोटरां जिहड़ियां लगदियां ने इत्थे 100 फुट 150 फुट तक पानी वो थले सिलकाया, वो सारा पानी उनके अंदर आता है। नहाने आ ना तो पानी दे विचों बो आंदी हैगी, नहाता नहीं जाता है पानी दे विचों। तो वजू कैसे करते हैं? तहारत का बस क्या इस तरह करते ही ना, हैं? बाहरों पानी लैके आईदा फिल्टरां तो जाके उन्हां नाल अच्छा। वजू करीदा या तो फिल्टर भी दूर ने? फिल्टर भी दूर ने, या तेजगढ़ च फिल्टर हैगा, एक बाहर मेन ते फिल्टर हैगा। अच्छा, उथों पानी लियाईदा पीण वास्ते। हाँ हाँ। इतने पीण का पानी भी नहीं है, पानी पीण के काबल भी नहीं है, बल्कि नहाने के काबल भी नहीं है। बस जिसम से खारिश छिड़ पैंदी हैगी। इस तरह यहाँ पर एक बड़ी शिकायत ये भी है कि लोगों को हड्डियों के अमराज शुरू हो रहे हैं, ज्यादा तकलीफ। पानी दंद खराब हो रहे, दंद जी दंद है, देखा सारे दंद खराब हो गए ने 1-2-4 साल। ये बात भी मैंने कॉमनली देखिए बुजदार साहब कि यहाँ हर दूसरे शख्स के दांत, पिलाहट, और उसके साथ साथ वो पंजाबी कहते हैं ना करेड़ा आया है, वो सूरत हाल है। और ये सिर्फ पानी की वजह से, पानी की वजह से ही है सारा मसला, पानी की वजह से। कितना मसला हो जाता है जब एक शख्स बेचारा जो है वो 20-30 हजार रुपया महीना कमाता है और पता चले 8-10 हजार रुपया तो सिर्फ इलाज दवाइयों पे लग गया। मैं आपको बताता हूँ जी, मेरी 17,000 रुपया पेंशन है, और पहले मैं आज से 2 साल पहले 16,000 थी, फिर 17,000 हुई है। उसमें मैं गुजारा कर रहा था। आज मेरे पास इस महीने में अपने 18,000 पेंशन लेके आया हूँ, और 22 तारीख को मेरे पास पैसे खत्म हो गए। 22 तारीख को मेरे पास पैसे खत्म हो गए। 22 तारीख तक चल गए नहीं तो पहले पूरा महीना आराम नाल थोड़ा बहुत अपना सुक्की मुक्की खा ली थी, थोड़ी सब्जी ले पका ली, कर ले, गुजारा कर लेता। हुण वो भी चीज नहीं हो रही हैगी। 8 दिन 10 दिन लोगों को फट के या दुकानों तो उधार लेके खाना पैना। अल्लाह आसानी करे। कोई पैगाम देना चाहे इस इलाके के? पैगाम यही है जी, सानू होर कोई मसला नहीं है, सिर्फ साडे सीवरेज पा देन, सीवरेज का मसला हल हो जाए ना, तो इत्थे पानी भी साफ हो जाए, तो हर चीज साफ हो जाए। अगले इलेक्शन सीवरेज के नाम पे वोट दोगे? जनाब सीवरेज मैं पवा देंगे, वोट दे दोगे ना? जरा कोई आएगा वादा करेगा भी मैं पावांगा तो फिर दवांगे वोट। अच्छा जी, तो पिछली दफा भी वादे ते दिता सी? पिछली दफा ते इत्थे साडे कोल जेड़ा होया सी ना, वो ते कामयाबी नहीं होया। इत्थे रोहेल असगर हुण आया, रोहेल असगर ये काम करदा। रोहेल असगर ने कीता हुंदा ते सब कुछ ठीक ना हुंदा। रोहेल असगर ने ओनू फंड नहीं मिल रहे ना इस टाइम, वो ते ओपोजिशन च हैगा ना। नहीं ते जदों हुकूमत च हैगे सन उदों हुकूमत च उदों इत्थे नहीं सी हैगा, इस हलके च नहीं सी, हल्का और सी, हल्का और सी हुंदा। हुण ओ बंदा काम, उम्मीद है कि अगला आएगा रोहेल असगर नु वोट देंगे, फिर शायद काम हो जाए, फिर शायद काम हो जाए। क्योंकि रोहेल असगर जेड़ा ना वो सीधा दसो ना, पहले जेड़े 2-3 इथों लै के ने वोट दिते ने, किसी ने नहीं ख्याल कीता। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਮਲ ਘਮਾਨ ਦੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਭੋਰਾ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਫੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਮਮਨੂਨ ਸਵਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਤਹਾਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਹਰ ਚੌਥੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਬੁੱਢੇ ਦਾ, ਜਵਾਨ ਦਾ ਦੰਦ ਦਰਦ, ਗੋਡੇ ਦਰਦ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਿਮਾਰੀ, ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਖਾਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਚੌਥਾ- ਕਰੋ ਨਾ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਮਲਕ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ। ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੋਲ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ, ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਹ- ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ? ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜ਼ਾਤੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕੰਮ ਆਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਤੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਕਰਾ ਬਿਲकुल ਲਓ। ਕੋਈ ਕੱਲੇ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ। एग्जैक्टली बहरहाल जी ये सिचुएशन आपके सामने रख रहे हैं और ये लाहौर है, असल लाहौर यानी गरीब का लाहौर। बुजदार साहब, आप और आपकी टीम के लिए इट इज अ बिग चैलेंज। ये लोग रोजाना तकलीफ में होते हैं और आप सोचें एक लम्हे के लिए कि जब जब इनकी तकलीफ बढ़ती होगी और खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता इनमें से किसी एक माँ, बहन, बेटी या बुजुर्ग का हाथ या झोली उठ जाती होगी, तो ये क्या दुआ करते होंगे? मैं नहीं बताता, आप खुद सोचें और इनकी तरफ तवज्जो दें। अस्सलाम वालेकुम।